बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल में मैं राजेश भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में रिवीजन वर्क के तौर पर हम क्लास 12th के बायो स्टूडेंट्स के लिए लेसन 6 लेकर के आए हैं। इसके बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम पार्ट 1 से जो है शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो में पार्ट 1 के 25 क्वेश्चंस होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आपको हमारे साथ अपने नॉलेज को चेक करना है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन एक क्षार और पेंटोस शर्करा से मिलकर बनता है। विकल्प है न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड या कोई नहीं। तो नाइट्रोजन एक क्षार और पेंटोस शर्करा से मिलकर क्या बनता है? ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल आपका उत्तर जो है ये होना चाहिए सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 है, नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल। तीसरा विकल्प होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड और कोई नहीं। तो बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। तीन चीज़ें मिली हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो इनसे मिलकर हमेशा जो बनता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपसे पूछा भी जाता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में जो अंतर होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। प्रश्न संख्या 3, प्यूरिन का उदाहरण है। एडिनिन, साइटोसिन, यूरेसिल या उपरोक्त तीनों। प्यूरिन का उदाहरण हमको जो है देखना है। तो ये जो है डीएनए की संरचना से भी संबंधित है। तो प्यूरिन में क्या आएगा? प्यूरिन में आएगा एडिनिन। एडिनिन जो है प्यूरिन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4 है, पिरिमिडीन का उदाहरण है। एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन या कोई नहीं। तो पिरिमिडीन जैसे प्यूरिन्स होते हैं नाइट्रोजन क्षार, वैसे ही जो है पिरिमिडीन्स भी होते हैं। तो इसका उत्तर पिरिमिडीन का उदाहरण यहाँ पर है यूरेसिल। ये उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है आपके लिए, फास्फोरिक एसिड का सूत्र होता है। एक सरल प्रश्न आपके लिए है, H3PO4, H2SO4, HP या H2S। तो ये आंसर आपके पास में जो है आपको निश्चित रूप से पता होगा, H3PO4 ये जो है फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है। प्रश्न संख्या 6, न्यूक्लियोसाइड्स में पाया जाने वाला बंध है। हाइड्रोजन बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध, फास्फोएस्टर बंध या कोई नहीं। बताइए कौन सा बंध होता है इसमें? निश्चित रूप से एन ग्लाइकोसिडिक बंध होता है न्यूक्लियोसाइड्स में जो पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड तथा फास्फोरिक एसिड के बीच पाया जाने वाला बंध है फास्फोएस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध, दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा होना चाहिए इसका उत्तर? फास्फोएस्टर बंध। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड के बीच में फास्फोएस्टर बॉन्ड जो है मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए की खोज की। फ्रेडरिक मीसर, वाटसन तथा क्रिक, न्यूटन या कोई नहीं। निश्चित रूप से आपको इसका आंसर पता होगा, इट इज़ फ्रेडरिक मीसर। अगला एक सरल प्रश्न है, डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल प्रस्तुत किया गया। फ्रेडरिक मीसर, वाटसन तथा क्रिक, न्यूटन तथा कोई नहीं। निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा यहाँ पर वाटसन तथा क्रिक। आपका उत्तर सही होगा। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी डीएनए की संरचना से संबंधित है। वाटसन तथा क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में, 1947 में, 1960 में या 1901 में। क्या होना चाहिए उत्तर? 1962 में, बिल्कुल सही। अगला भी एक सरल प्रश्न है, आरएनए के मुख्य प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या 4। ये आपकी चॉइसेस हैं। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है? निश्चित रूप से 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। प्रश्न संख्या 12, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता? विकल्प हैं थायमीन, एडिनिन, यूरेसिल या ग्वानिन। तो बताइए कौन सा जो है होना चाहिए? आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है। प्रश्न 13 है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? ग्वानिन, एडिनिन, यूरेसिल या कोई नहीं। तो आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये आपका उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है, नाइट्रोजन क्षारकों के बीच पाया जाने वाला बंध है। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है? फास्फोएस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध, दोनों या कोई नहीं। तो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच हमेशा हाइड्रोजन बंध जो है वो पाया जाता है।
प्रश्न संख्या 15 है, एडेनिन तथा थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इट शुड बी ऑलवेज डबल हाइड्रोजन बंध, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। प्रश्न 16 है, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका उत्तर जो है जी तथा सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं हम जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो 3 जो है हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। आरएनए का निर्माण होता है अनुलेखन द्वारा, संयोजन द्वारा, वियोजन द्वारा या द्विगुणन द्वारा? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आपका उत्तर सही होगा। इसे डीएनए जो है अनुलेखन द्वारा जो है तैयार करता है। आरएनए का निर्माण अनुलेखन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 18वां, डीएनए बहुलक के किस सिरे पर स्वतंत्र फास्फेट प्राप्त होता है? 3' किनारे पर, 5' किनारे पर, किसी भी किनारे पर नहीं, या जो है दोनों किनारों पर? एक विकल्प इसमें जो है गलत लिखा हुआ है। तो बताइए कौन सा जो है होना चाहिए? ये इसका आंसर है हमारे पास में डीएनए के 5' किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट मिलता है, 5' किनारे पर। प्रश्न 19 है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है शर्करा से, अम्ल से, क्षार से या किसी से नहीं? तो जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये हमेशा किससे जुड़ता है? शुगर से, शर्करा से जो है ये जुड़ा होता है। अगला भी जो है डीएनए से संबंधित प्रश्न है, डीएनए की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या तीनों? डीएनए की फुल फॉर्म में ही इस प्रश्न का उत्तर जो है छुपा हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो है ये क्या होना चाहिए इसका उत्तर? एसिड है तो अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर का जो है ये होगा। डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए की संरचना से संबंधित 21वां प्रश्न आपके लिए है, डीएनए के एक घुमाव में क्षारों की संख्या होती है 10, 20, 15 या 25? तो एक घुमाव में कितने क्षार होते हैं, कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 होते हैं। ये आपका उत्तर होना चाहिए। डीएनए के एक घुमाव की लंबाई होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम या 10 एंगस्ट्रॉम? तो क्या होना चाहिए? 34 एंगस्ट्रॉम। यदि आपने डीएनए की संरचना पढ़ी है तो निश्चित रूप से आपके लिए एक सरल प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फ्रांसिस क्रिक, वाटसन, लीनियस या मेंडल ने? तो सेंट्रल डोगमा कभी आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, इसे जो है फ्रांसिस क्रिक ने जो है प्रस्तुत किया था। ये सेंट्रल डोगमा में जो है ये प्रोटीन का जो है निर्माण होता है, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा सेंट्रल डोगमा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 24वां प्रश्न है, धनावेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह कहलाता है हिस्टोन्स, सिस्ट्रॉन, रिकॉन या म्यूटॉन? तो धनावेशित जो बेसिक प्रोटीन्स का ग्रुप होता है इसको हम हिस्टोन्स कहते हैं। हिस्टोन्स जो है बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो पॉजिटिव जो है चार्ज जो है होती हैं। अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, कौन सी अवस्था में करते हैं? पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, पश्चावस्था में या अंत्यावस्था में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो क्या होना चाहिए इस अंतिम प्रश्न का उत्तर? मध्यावस्था में जो है मेटाफेज में। ये इस लेसन का पार्ट 1 था जिसमें हमने जो है 25 क्वेश्चंस जो है सम्मिलित किए हैं। इसके बाद जो है इसका अगला पार्ट जल्द ही आपके बीच में जो है रखा जाएगा। तो इन प्रश्नों को समझिए, देखिए, अभ्यास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।